गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, आज मेरा सेकंड डे है इस क्लासेस का। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कल अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम पढ़ेंगे उसी ने फेराडे एक्सपेरिमेंट। अपन ने पढ़ा था कि फेराडे का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया। तो अब उस फेराडे को एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 5 टाइप से बताया है कि किस टाइप से क्या बोलते हैं करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, चलिए गाइस चलते हैं अपन अपनी फेराडे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस, फेराडे कंसिस्ट ए coil connected to a galvanometer. If a bar magnet is moved into the coil, the galvanometer will show deflection in one direction. ठीक है, तो क्या हुआ कि फेराडे है ना, जो फेराडे कंसिस्ट कोयल कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। फेराडे ने क्या किया कि एक कोयल को कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। मतलब एक कोयल ली और उसमें गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। इफ़ ए बार मैग्नेट इज़ मूव, और उस मान लीजिए ये अपना कोयल है और यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये बोल रहा है कि उन्होंने ना एक छड़ ली, किसकी, मैग्नेट की। आपको पता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है मैग्नेट की। सॉरी गाइस, चलिए, तो क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बार मैग्नेट इज़ मूव्ड इनटू द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। क्या होता है कि जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आते हैं, मतलब इसके पास में इसको लाते हैं, तो क्या होता है कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए गाइस, और वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जब इसको पास में लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करता है वन डायरेक्शन में, यानी कि उसके अंदर वाइब्रेशन होने लग जाता है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है वाइब्रेट होना। मान लीजिए किसी मेटल को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलने की जब उत्सुकता रखते हैं, उसे हम डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या वाइब्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इफ़ द मैग्नेट इज़ रिमूव्ड, विड्रॉ फ्रॉम द coil, the generator will show the deflection in the opposite direction. अपन ने यहाँ पढ़ा कि उन्होंने मैग्नेट को पास में लेके आए तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। और सेकंड बात उन्होंने बताई, यदि मैग्नेट को दूर रिमूव करते हैं या विड्रॉ करते हैं, उस कॉइल से दूर करते हैं, तो उस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर है ना शो करता है डायरेक्शन द अपोजिट डायरेक्शन। वो अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है। जैसे ये यहाँ पर आया तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। थर्ड बात है, दिस शो द प्रोडक्शन इज ऑफ इंड्यूस EMF इन द कॉइल। और क्या होता है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है गैल्वेनोमीटर, तो क्या होता है कि दिस शो करता है प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF इन द कॉइल। और क्या होता है कि उसके अंदर EMF सबसे पहले उसके अंदर प्रोडक्शन होगा और इंड्यूस होगा EMF को, उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फ्लक्स। आगे बात करते हैं अपन इसकी, यदि if the magnet is moved more quickly relative is the coil, a large EMF will be induced. Similarly, a strong magnet will induce a larger EMF. क्या होता है कि जब मैग्नेट से दो बातें अपन ने देखी। पहला क्या हो रहा था, उसको उसके पास ले जाया जा रहा था। दूसरी बार उसके अंदर क्या हो रहा था, जब पास लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर वो डिफ्लेक्शन हो रहा था वन डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इसको अपन इससे दूर लेके जाएंगे, पहले पास लेके आए फिर दूर लेके जाएंगे इस मैग्नेट को, तो क्या होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, अब थर्ड बात ये है कि जब मैग्नेट को मूव किया जाता है क्विकली उसको, मतलब ऐसे क्विकली उसको मूव किया जाता है कॉइल के पास, तो कॉइल लार्ज EMF विल बी इंड्यूस। तो क्या होता है कि इस कॉइल के अंदर है ना लार्ज अमाउंट में EMF इंड्यूस होती है, विल बी इंड्यूस। सिमिलरली ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विल बी इंड्यूस ए लार्ज EMF। थर्ड बात ये हो गई। और फोर्थ बात ये है कि अगर हम अपन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं ना,
तब भी हमको क्या होगी, लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस होगी या इंड्यूस होगी। ठीक है गाइस, 4 बातें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। In the experiment, when the magnetic is moved, the magnetic flux link with the coil, hence a saw an EMF is induced in the coil। क्या होता है कि in the experiment, इस experiment में क्या होता है कि जब मैग्नेट मूव होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब मैग्नेट मूव होगा, ठीक है, अपन ने पढ़ा कि जो मैग्नेट है, ये मान लो, सॉरी, ये मैग्नेट है, ये इस कॉइल के पास क्या होगा, मूव करेगा। तो मूव करने के बाद क्या होगा, इसके ये इन कॉइल से, जो यहाँ पे कॉइल्स है ना, उनसे ये लिंक हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, लिंक से कॉइल से लिंक हो जाएगा। इसलिए फिर क्या होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, और उस कॉइल्स के अंदर से है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलिए। If the magnet is stationary, there is not change in the magnetic flux, so EMF not induced। अब ये क्या कह रहा है कि जब अपन मैग्नेट को एक स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं, यानी कि स्टेट रखते हैं, स्थिर रखते हैं, तो क्या होता है कि नो चार्ज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ना क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चार्ज नहीं होता है, और इसलिए EMF नॉट इंड्यूस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस या चार्ज नहीं होगा तो EMF भी इंड्यूस नहीं होगी। EMF इंड्यूस कब हो रही थी, जब कोई मैग्नेट कॉइल्स के पास में जा रहा था और वो उस कॉइल से क्या हो रहा था, लिंक्ड हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिंक्स हो रहा था कॉइल से, तब जाके हमें EMF मिल रही थी। ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही चार्ज नहीं होगा तो EMF अपन को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है गाइस, अपन ने 5 बातें पढ़ ली हैं। आगे चलते हैं। इफ़ द करंट पासिंग थ्रू ए क्लोज सर्किट, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज, एज ए रिजल्ट करंट विल बी इंड्यूस इन द नाइदर बेरिंग सर्किट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यदि करंट पास थ्रू होती है, क्लोज किसी सर्किट से पास थ्रू होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज होता है, और इस रिजल्ट के अनुसार करंट विल बी इंड्यूस होती है, और करंट पर को इंड्यूस होती है इन द नाइट बेरिंग सर्किट। उस बेरिंग से अंदर, मतलब जो मान लीजिए ये अपना मैग्नेटिक वो है, ठीक है, ये कॉइल्स लगी हुई है, जब ये इसके पास में आएगा और ये कॉइल्स से लिंकड होगा, लिंक होने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जब इनसे लिंक होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनसे लिंक होगा तो अपन को क्या होगी, करंट इंड्यूस होगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन ने 5 बातें बताई है, जो इनका एक्सपेरिमेंट किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो अपना ये छड़ होती है ना, ये मैग्नेट की, इसको क्या कहते हैं, ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।